हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी से रोहू फिश करी। ये रेसिपी चावल के साथ बहुत ही मज़ेदार है। तो इस रेसिपी को परफेक्टली बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम रोहू फिश लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें नमक और हल्दी पाउडर लगाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको मैरिनेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस नमक और हल्दी लगाकर आप इसे हल्का सा फ्राई कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर नमक और हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है फिश के साथ। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहो तो कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से फ़िश की फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने यहाँ पर एक एक करके फ़िश को भी ऐड कर दिया है और 1 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखा है। अब दूसरे साइड से भी हल्का हाथों से पलट देंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आपको यहाँ पर फ़िश को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही कलर चेंज कर लेना है। तो ये देखिए हमारा फ़िश अच्छे से फ्राई हो गया है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं और साइड पर रख देते हैं। अब हम इसी तेल में आलू ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर एक बड़ा साइज का आलू को लंबे लंबे पीसेस में काट कर लिया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और आलू को फ्राई होने देंगे। आप अगर यहाँ पर आलू को एकदम लो फ्लेम पर फ्राई करोगे तो आलू यहाँ पर ही 70% तक पक जाएगा। तो तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है 2 लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च और 1 छोटा सा इसका प्याज को राफली काट कर लिया है। 2-3 लहसुन की कली और हाफ इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। सारी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लाल मिर्च की जगह सिर्फ हरी मिर्च भी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर मसाले को अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे साइड पर रख देते हैं और हमारा आलू भी यहाँ पर फ्राई हो गया है। हमने लो फ्लेम पर फ्राई किया था, तो आलू का कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और आलू ऑयल पर ही 70% तक गल गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और साइड पर रख देते हैं। अब इसी ऑयल में हमने गोभी का 5 से टुकड़ा ले लिया है, इसे डाल देते हैं। गोभी को हमने अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है। अब हम इसी ऑयल में अच्छे से मिक्स कर देंगे गोभी को। हमने आलू पर नमक और हल्दी पाउडर डाला था, तो गोभी में नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं और साइड पर रख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर गोभी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। अब हम इसी ऑयल में एक मीडियम साइज़ का प्याज को बारीकी से चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे और अच्छे से ऑयल पर फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। आपको अगर यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी कम लगे तो थोड़ा सा और डाल सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं डाला है। और ये देखिए प्याज का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। हमने आलू फ्राई करते वक्त भी नमक डाला था, तो ये उस हिसाब से आपको नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है। और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना। अब मसाला हम ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्राइंड किया हुआ मसाला को भी इसमें ऐड कर देंगे और ग्राइंडिंग जार में 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छे से पका लेंगे। ऑयल ऊपर आने तक पका लेंगे। इस टाइम आपको मसाला अच्छे से पका लेना है। आप जितने अच्छे से मसालों को पकाओगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, ऑयल ऊपर तक आ गया है और प्याज भी हमारा अच्छे से गल गया है। ये आप देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू और गोभी को ऐड कर देंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। आप जलने ना दें। इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखें और मिक्स करते हुए 1-1.5 मिनट के लिए आप अगर पका लोगे तो गोभी और आलू के अंदर तक मसाला का फ्लेवर चला जाएगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें 1 गिलास गर्म पानी ऐड कर देंगे। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे कवर करके 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। 1-1.5 मिनट के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। हमने गोभी और आलू को फ्राई करते वक्त ही 70% तक पका लिया था, तो 2 मिनट में ही गोभी और आलू अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें काट किया हुआ टमाटर को डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 टमाटर डाल दिया है और फ्राई किया हुआ मछली को भी इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम आपको गैस का फ्लेम हाई पर ही रखना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे। चॉप किया हुआ धनिया पत्ती डालने के बाद इसे कवर करके 1 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर रख देंगे। 1 मिनट के बाद ये देखिए हमारा आलू गोभी और फिश करी तैयार हो गया है। आप इसे चावल के साथ खा सकते हो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो आप अगर इस रेसिपी को बनाओगे तो कोई और सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट पर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।